पाठ करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शाम्भवी देव माता च चिंतारतन प्रिया सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी नमो नमः। श्री दुर्गा सप्तशती नव दुर्गा पाठ। जय माता दी। जय माता दी। श्री नव दुर्गा महिमा। जय माता दी। माँ दुर्गा इस सृष्टि की आदि शक्ति हैं। जय माता दी। ब्रह्मा विष्णु और भगवान शंकर इन्हीं की शक्ति से सृष्टि की उत्पत्ति पालन पोषण और संहार करते हैं। जय माता दी। सूर्य इंद्र आदि अन्य देवता भी इन्हीं की शक्ति से शक्तिमान होकर सारे कार्य करते हैं। जय माता दी। श्री मार्कंडेय पुराण के अनुसार माँ दुर्गा के 9 स्वरूप हैं। जय माता दी। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुसमांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और देवी की नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। जय माता दी। आद्या शक्ति माँ दुर्गा द्वारा ये 9 रूप धारण किए जाने के विविध हेतु हैं। जय माता दी। आसुरी शक्तियों के नाश हेतु एवं अपने भक्तों की रक्षा तथा धर्म के पुनरुद्धार के लिए ही माँ दुर्गा अपनी दिव्य शक्तियों के साथ विभिन्न रूपों में प्रकट होती हैं। जय माता दी। नवरात्रों में श्री दुर्गा की इन्हीं रूपों की पूजा उपासना विधि विधान के साथ की जाती है। जय माता दी। प्रत्येक भक्त को माँ के इन 9 रूपों से परिचित होना चाहिए। जय माता दी। साधक को 9 दिनों तक देवी के क्रमशः एक एक रूप को मुख्य मानकर इन स्वरूपों का ध्यान पूजन और अर्चन करना कल्याणकर होता है। जय माता दी। पूजन उपरांत प्रतिदिन एक कुमारी कन्या पूजन का विधान है। जय माता दी। प्रथम शैलपुत्री। जय माता दी। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। जय माता दी। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा था। जय माता दी। वर्ष प्रस्थिता इन माता के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। जय माता दी। यही 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। जय माता दी। शैलपुत्री ही पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की कन्या थी। जय माता दी। तब इनका नाम सती था। जय माता दी। अपने पति शिव जी का अपमान सहन न करते हुए स्वयं को योग अग्नि में जलाकर भस्म कर लिया। जय माता दी। फिर जन्म अंतर में हिमालय पुत्री पार्वती बनकर पुनः शिव की अर्धांगिनी बनी। जय माता दी। नवरात्रों में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियां अनंत हैं। जय माता दी। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। जय माता दी। प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। जय माता दी। यहीं से उनकी योग साधना शुरू होती है। जय माता दी। जय। श्री दुर्गा देवी कवच। जय माता दी। ओम नमः चंडिकाय नमः। जय माता दी। महर्षि श्री मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, इस संसार में जो अत्यंत गोपनीय हो, सभी प्रकार से मनुष्य की रक्षा करने वाला हो, जो आज तक आपने किसी के सामने प्रकट न किया हो, कृपया करके ऐसा कोई कवच मुझे बताइए। जय माता दी। ब्रह्मा जी बोले, हे ऊपर श्रेष्ठ, संपूर्ण जीव मात्र का उपकार करने वाला अत्यंत गोपनीय एवं पवित्र कवच सो तुम मुझसे सुनो। जय माता दी। हे महामुनि, उस अधिष्ठात्री देवी की 9 मूर्तियां हैं जो नव दुर्गा कहलाती हैं। जय माता दी। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुसमांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और देवी की नवी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। जय माता दी। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, घोर संकट में फंस गया हो, इस प्रकार भय से व्याकुल हो, तो भगवती नव दुर्गा की शरण को ग्रहण कर ले तो उसका कुछ भी अमंगल नहीं होता। जय माता दी। युद्ध आदि किस्में संकट पड़ने पर भी उसे कोई संकट नहीं होता। जय माता दी। उन्हें शोक, दुख और भय का सामना नहीं होता। जय माता दी। जो भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण करते हैं उनको निश्चय ही कल्याण एवं उन्नति की प्राप्ति होती है। जय माता दी। हे देवेश्वरी, जो आपका स्मरण करते हैं उनकी आप हर प्रकार से रक्षा करती हैं। जय माता दी। इसमें संदेह नहीं है। जय माता दी। चामुंडा देवी प्रेत पर
वाराही भैंसे पर, ऐन्द्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर आसन लगाए होती हैं। जय माता दी। बैल पर माहेश्वरी, कुमारी मोर पर भगवान विष्णु की प्रिया श्री लक्ष्मी जी कमल हाथ में लिए हुए कमल पर विराजमान रहती हैं। जय माता दी। बैल पर सवार ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण किया हुआ है। जय माता दी। हंस पर बैठी हुई ब्राह्मणी देवी सब आभूषणों से सुशोभित है। जय माता दी। इस प्रकार ये सभी माताएं संपूर्ण योगों से युक्त हैं। जय माता दी। सभी देवियां रथों पर बैठी हुई भक्तों की रक्षा हेतु क्रोध से भरी हुई दिखाई देती हैं। जय माता दी। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, खेटक और तोमर, परशुथा, पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग, धनुष आदि अस्त्र शस्त्रों को अपने हाथों में धारण किए हुए हैं। जय माता दी। ये अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर के नाश के लिए, भक्तों को अभयदान के लिए तथा देवताओं के कल्याण के निमित्त ही धारण करती हैं। जय माता दी। हे महारुद्र रूप, अत्यंत महापराक्रमी, महाशक्तिशाली और महान उत्साह वाली देवी, आप महान भय का नाश करने वाली हो, आपको नमस्कार है। जय माता दी। हे शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। जय माता जी। पूर्व दिशा में ऐन्द्री देवी, अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, वाराही दक्षिण दिशा से, नैऋत्य कोण से खड्ग धारिणी देवी मेरी रक्षा करे। जय माता जी। पश्चिम में वारुणी, वायव्य कोण में मृग वाहिनी, उत्तर दिशा में कोमारी, ईशान कोण से शूल धारिणी, ऊपर आकाश से ब्रह्मा जी, नीचे से वैष्णवी मेरी रक्षा करे। जय माता जी। इस प्रकार 100 पर बैठी चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जय माता जी। जया देवी आगे से, विजया देवी पीछे की ओर से, बाईं ओर से अजिता देवी, दाहिनी ओर से अपराजिता देवी, उद्धोतनी चुटिया की उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। जय माता जी। ललाट में माला धारिणी देवी, यशस्विनी बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। जय माता जी। दोनों आंखों के मध्य भाग में शंखिनी, कानों में द्वार वासिनी देवी, कालिका देवी कपोलों की, जड़ में सांकरी, नासिका में सुगंधा देवी, ऊपर के होठ में चर्चिका देवी, अमृत कला नीचे के होठ में सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करे। जय माता जी। दांतों में कुमारी, कंठ प्रदेश की चंडिका, गले के घंटे की चित्र घंटा, महामाया तालु की रक्षा करे। जय माता जी। कामाक्षी देवी ठोडी की, श्रोव मंगला मेरी वाणी की, भद्रकाली गर्दन की, धनुर्धरी मेरुदंड की रक्षा करे। जय माता जी। कंठ के बाहरी भाग की नीलगिरवा, कंठ की नली की नलकुबरी, कंधों की खडगिनी, दोनों भुजाओं की वज्रधानी रक्षा करे। जय माता जी। दोनों हाथों की दंडिनी, अंबिका समस्त उंगलियों की, समस्त नखों की सुलेश्वरी, कोख की कुलेश्वरी देवी रक्षा करे। जय माता जी। दोनों सत्नों की महादेवी, शोक विनाशिनी देवी मन की, ललिता देवी हृदय की, शूल धारणी उदर की रक्षा करे। जय माता जी। नाभि की कामिनी, गुहे भाग की गुहेश्वरी देवी, पूतना व कामिका लिंग की, महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करे। जय माता जी। भगवती कटी भाग की, विंध्य वासिनी दोनों घुटनों की, संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। जय माता जी। दोनों घुटियों की नारसिंगी, पांवों के पृष्ठ भाग की तेजस्वी देवी, पांवों की उंगलियों की स्त्री देवी, तलुओं की तल वासिनी देवी, नखों की दृष्टा करालिनी देवी, केशों के ऊर्ध्व केसनी देवी, रोम छिद्र के कोबेरी, त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करे। जय माता जी। मेरे रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थि की पार्वती देवी, आंतों की काल रात्रि देवी, पित्त की मुक्तेश्वरी देवी, मूलाधार पद्मकोश की पद्मावती, कफ की चूड़ामणि, नखों के तेज की ज्वालामुखी, शरीर के समस्त संधियों की अभेदा देवी रक्षा करे। जय माता जी। हे बरमाणी देवी, आप मेरे वीर्य की, छाया की छत्रेश्वरी देवी, मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की धर्म धारणी देवी सदा रक्षा करे। जय माता जी। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की वज्र हस्ता देवी, भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की, रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श के विषयों में योगिनी देवी, स्तोगुण, रजोगुण, तमोगुण की सदा नारायणी देवी रक्षा करे। जय माता जी। आयु की वाराही देवी, वैष्णवी धर्म की, यश और कीर्ति, लक्ष्मी, धन और विद्या की चक्रिणी देवी सदा रक्षा करे। जय माता जी। हे इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की, हे चंडिके, आप मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की और भैरवी मेरे स्त्री की रक्षा करे। जय माता जी। मार्ग में आई हुई आपत्तियों से सुपथा देवी, मार्ग की क्षेम करी देवी, राज दरबार में महालक्ष्मी,
चारों ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी सभी स्थानों में सब प्रकार से रक्षा करे। जय माता दी। हे पाप नाशिनी देवी, जो स्थान कवच में शेष रह गया हो उस स्थान पर पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। जय माता दी। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को कवच के पाठ के बिना एक पग भी नहीं चलना चाहिए। जय माता दी। कोई कवच का पाठ करके वह मनुष्य नित्य जिस जिस स्थान पर जाकर जिस जिस कार्य की इच्छा करता है वह उसमें निश्चय ही सफलता प्राप्त कर लेता है। जय माता दी। कवचधारी मनुष्य पृथ्वी पर परम ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। जय माता दी। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। जय माता दी। वह युद्ध में कभी पराजित नहीं होता। जय माता दी। वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। जय माता दी। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जय माता दी। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पवित्र हो नित्य प्रति तीनों संध्याओं के इसमें श्रद्धा के साथ इसका पठन पाठन करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। जय माता दी। वह तीनों लोकों में पराजित नहीं होता। जय माता दी। अकाल मृत्यु के भय से रहित होकर 100 से भी अधिक वर्ष तक जीवित रहता है। जय माता दी। उसके लूता, चरम रोग, विस्फोटक आदि सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। जय माता दी। स्थावर, जंगम, कृत्रिम विष आदि तथा समस्त अभिचारक, यंत्र तंत्र आदि जो इस पृथ्वी पर हैं, भूचर प्राणी, खेचर, जलचर, उपदेशक, साथ में उत्पन्न होने वाले रोग, साकिनी, डाकिनी आदि नीच देवता इस कवच को हृदय में धारण करने वाले पुरुष के दर्शन मात्र से ही भाग जाते हैं। जय माता दी। ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वेताल, कुसुमांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी इस कवच को हृदय में धारण करने वाले पुरुष के दर्शन मात्र से ही भाग जाते हैं। जय माता दी। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान व वृद्धि की प्राप्ति होती है। जय माता दी। उसके तेज की वृद्धि होती है। जय माता दी। जो पहले कवच का पाठ करके फिर सती चंडी का पाठ करता है उस मनुष्य के पौत्र पौत्र आदि जब तक वह भूमंडल, पर्वत, वृक्ष, वन को धारण किए हुए है तब तक पृथ्वी पर बने रहते हैं। जय माता दी। महामाया की कृपा से वह उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जय माता दी। जो कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जय माता दी। देहांत के बाद उस परम उत्तम धाम को प्राप्त कर लेता है, फिर दिव्य स्वरूप को प्राप्त होकर शिव जी के साथ आनंद का भागी होता है। जय माता दी। इति श्री देवी कवचम भाषा समाप्तम। जय माता। अथ श्री अर्गल स्तोत्रम। जय माता दी। जयंती मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, समा, शिवा, धात्री, स्वाहा और सौधा आदि मूर्ति में देवियों तुम्हें मेरा नमस्कार है। जय माता जी। हे देवी चामुंडे, आपकी जय हो। जय माता जी। संपूर्ण प्राणी मात्र का कष्ट हरण करने वाली देवी आपकी जय हो। जय माता जी। सब में व्याप्त रहने वाली देवी आपकी जय हो। जय माता जी। हे काल रात्रि देवी तुम्हें मेरा नमस्कार है। जय माता जी। मधु और केटव दैत्यों को मारने वाली, श्री ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। जय माता जी। हे देवी आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध अस्त्र नाश करो। जय माता जी। महिषासुर का नाश करने वाली, भक्तों को सुख देने वाली देवी आपको नमस्कार है। आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध अस्त्र नाश करो। जय माता जी। हे रक्त बीज का वध और चंड मुंड का नाश करने वाली देवी आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध अस्त्र नाश करो। जय माता जी। सुम और निसुम तथा दुम्बर लोचन का नाश करने वाली देवी आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध अस्त्र नाश करो। जय माता जी। हे वंदनीय युगल चरणों वाली, सबको सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध नाश करो। जय माता जी। हे देवी आपके रूप और चरित्र अचिंतनीय है। आप सब शत्रु का नाश करने वाली हो। आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध अस्त्र नाश करो। जय माता जी। पापों का नाश करने वाली हे चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध अस्त्र नाश करो। जय माता जी। संपूर्ण व्याधियों का नाश करने वाली हे चंडिके, भक्ति पूर्वक तुम्हारी अर्चना करने वाले भक्तों को तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध अस्त्र नाश करो। जय माता जी। हे चंडिके, इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध अस्त्र नाश करो। जय माता जी। हे देवी मुझे सौभाग्य दो, आरोग्य दो, परम सुख दो, रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध अस्त्र नाश करो। जय माता जी। हे देवी
जो मुझसे द्वेष रखते हैं उनका नाश करो, मेरे बल की वृद्धि करो, रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध को नाश करो। जय माता दी। हे देवी, मेरा परम कल्याण करो, उत्तम संपत्ति प्रदान करो, रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध को नाश करो। जय माता दी। देवता तथा राक्षसों के मुकुट रत्नों से स्पर्श किए हुए चरणों वाली अंबिके देवी, रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध को नाश करो। जय माता दी। अपने भक्त जनों को विद्वान, कीर्तिमान, धनवान बनाओ, रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध को नाश करो। जय माता दी। हे प्रचंड राक्षसों की ग्रहों का नाश करने वाली चंडी के मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध को नाश करो। जय माता दी। हे चार भुजाओं वाली ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति की गई परमेश्वरी, आप मेरे लिए रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध को नाश करो। जय माता दी। भक्ति पूर्वक शाश्वत भगवान श्री कृष्ण द्वारा पूजित परमेश्वरी, आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध को नाश करो। जय माता दी। पार्वती के पति श्री शंकर जी द्वारा पूजित परमेश्वरी, आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध को नाश करो। जय माता दी। सचिपति इंद्र के सद्भाव से पूजित होने वाली है परमेश्वरी, आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध को नाश करो। जय माता दी। प्रचंड भुजदंडों से दुष्टों के घमंड को चूर करने वाली देवी, आप हमें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध को नाश करो। जय माता दी। हे भक्त जनों को अत्यधिक दिए हुए परमानंद को उदय करने वाली जगदम्बिके, मन की इच्छा अनुसार चलने वाली, दुर्गम संसार से तरने वाली, श्रेष्ठ कुल्लू उत्पन्न स्त्री सुख प्रदान करो। जय माता दी। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके स्पत सत्य रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह स्पत सत्य की जब संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल का भागी होता है। जय माता दी। इति श्री मार्कंडे पुराणे अर्गला स्तोत्रम भाषा समाप्तम। जय माता दी। अथ श्री किलक स्तोत्रम। जय माता दी। महर्षि श्री मार्कंडे जी ने कहा कि अर्धचंद्रधारी दिव्य तीन नेत्र वाले निर्मल ज्ञान रूपी शरीर वाले वैद्य तरई स्वरूप शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जय माता दी। मंत्रों के जाप, उत्कीलन आदि सबको मैं समझकर निरंतर जप करने वाला स्पत्सती के पाठ के बिना भी मोक्ष का भागी होता है। जय माता दी। इस प्रकार स्पत्सती का पाठ व जप करने वाले पुरुष को उच्चाटन आदि वस्तुएं सिद्ध हो जाती हैं। जय माता दी। और केवल स्तोत्र मात्र से स्तुति करने से भगवती सिद्ध होती है। जय माता दी। न ऐसा कोई मंत्र है न औषधि है जिसके जप के बिना सब उच्चाटन आदि सिद्ध हो जाएं। जय माता दी। समस्त वस्तुएं इससे सिद्ध हो जाएंगी। इस प्रकार की शंका करके श्री शंकर भगवान ने इस शुभ उत्कीलन को कहा तंत्रदय चंडिका देव के स्तोत्र को गुप्त कर दिया। जय माता दी। इस स्तोत्र के पाठ करने से उत्पन्न पुण्य फल प्राप्त होता है। जय माता दी। इसलिए निसंदेह जो पुरुष सावधान होकर कृष्ण पक्ष चतुर्दशी अथवा अष्टमी को भगवती की सेवा में सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी से दुर्गा देवी प्रसन्न होती है। जय माता दी। अन्यथा नहीं। जय माता दी। इसलिए इसका निष्कलिंग करके जो इसे नित्य जपता है वह सिद्ध गण या गंधर्व होता है। जय माता दी। इसकी पूर्ण विधि को समझ करके ही प्रारंभ करें। जय माता दी। बिना समझे पाठ करने से विनाश होता है। जय माता दी। अतः किसी विद्वान से इसकी संपूर्ण विधि को जान लें। जय माता दी। विद्वान समस्त विधि को जानकर ही पाठ आरंभ करते हैं। जय माता दी। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं वह सब तेरी कृपा प्रसाद से ही है। जय माता दी। अतः यह जप करने योग्य है। जय माता दी। पुरुष इस स्तोत्र का धीरे धीरे स्पष्ट पाठ करते हैं, जय माता दी। उनको सभी संपत्ति प्राप्त होती है। जय माता दी। इसके प्रसार से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपदा, शत्रुनाश तथा उत्तम मोक्ष प्राप्त होता है। जय माता दी। ऐसी देवी की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। जय माता दी। अथ श्री किलक स्तोत्रम समाप्तम। जय माता दी। दूसरा अध्याय देवताओं के तेज से देवी का आविर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। जय श्री मेधा ऋषि बोले, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में 100 वर्षों तक भयानक संग्राम हुआ था। जय माता दी। उसमें असुरों की सेना का नायक महिषासुर और देवताओं के नायक इंद्र थे।
जय माता दी। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से पराजित हो गई। जय माता दी। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर स्वयं इंद्र बन बैठा। जय माता दी। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। जय माता दी। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम और अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। जय माता दी। देवता बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण और अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। जय माता दी। उस दुष्ट असुर महिष ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। जय माता दी। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। जय माता दी। दैत्यों के सब अत्याचार हमने आप लोगों को सुना दिए हैं। अब हम आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय बताइए। जय माता दी। देवताओं के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई, मुख क्रोध से परकंपित होने लगा। जय माता दी। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु भगवान के मुख से एक महातेज प्रकट हुआ। जय माता दी। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी एक बड़ा भारी तेज निकला। जय माता दी। वे सब मिलकर एक हो गए। जय माता दी। महान तेज का वह पुंज जाजुलेमान पर्वत सा जान पड़ा। जय माता दी। देवताओं ने देखा कि वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। जय माता दी। सभी देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस अलौकिक तेज की कहीं तुलना नहीं थी। जय माता दी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया। जय माता दी। अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। जय माता दी। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुई। जय माता दी। चंद्रमा के तेज से दोनों सतनों और इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। जय माता दी। वरुण के तेज से जंघा का पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुए। जय माता दी। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां हुई। जय माता दी। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां, कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। जय माता दी। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से, तीनों नेत्र अग्नि के तेज से और उसकी बाहें संध्या के तेज से, कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। जय माता दी। इस प्रकार विभिन्न देवताओं के तेज से उस कल्याणकारी देवी का आविर्भाव हुआ। जय माता दी। तंत्र समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देख महिषासुर द्वारा सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। जय माता दी। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल में से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। जय माता दी। भगवान विष्णु ने अपने चक्कर से चक्कर उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। जय माता दी। वरुण ने भी शंख भेंट किया। जय माता दी। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी। वायु ने धनुष से तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। जय माता दी। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र में से वज्र उत्पन्न करके दिया। जय माता दी। ऐरावत हाथी से उतारकर 1 घंटा भी प्रदान किया। जय माता दी। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पास, पाशपति ने स्फटिकाक्ष की माला, ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। जय माता दी। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। जय माता दी। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। शीर समुद्र ने उज्जवल हार, कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। जय माता दी। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्जवल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले की सुंदर हसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। जय माता दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। जय माता दी। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। जय माता दी। इनके सिवा मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुम्हलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जय माता दी। जल निधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। जय माता दी। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। जय माता दी। धन अध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पात्र दिया। पृथ्वी को धारण करने वाले संपूर्ण नागों के राजा शेष नाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया।
जय माता जी। इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी को सम्मानित किया। जय माता जी। इसके पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। जय माता जी। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। जय माता जी। देवी का यह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। जय माता जी। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। जय माता जी। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। जय माता जी। उसमें देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भवानी से कहा, देवी आपकी जय हो। जय माता जी। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र भाव से उनकी अद्भुत स्तुति प्रारंभ कर दी। जय माता जी। संपूर्ण त्रिलोकी को शोभग्रस्त देख नृत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। जय माता जी। उसमें महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, अरे यह क्या हो रहा है। जय माता जी। फिर वह संपूर्ण असुरों को एकत्रित करके उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा। जय माता जी। आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी अलौकिक प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। जय माता जी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा से खिंच रही थी। वे अपने धनुष के टंकार से सातों पातालों को शुद्ध किए देती थी। जय माता जी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। जय माता जी। तदनंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। जय माता जी। चिक्सूर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। जय माता जी। अन्य दैत्यों की चतुर्गेणी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। जय माता जी। 60,000 रथियों के साथ आकर उदगर नामक महादैत्य ने लोहा लिया। जय माता जी। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा। जय माता जी। जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे, वह असीलोमा नाम का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। जय माता जी। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ वाष्फल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। जय माता जी। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। जय माता जी। विडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। जय माता जी। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी, घोड़ों की सेना को साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। जय माता जी। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। जय माता जी। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मुसल, खड्ग, परशु, पट्टिस आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। जय माता जी। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति से प्रहार किया, कुछ लोगों ने पास फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड्ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। जय माता जी। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल ही खेल में अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। जय माता जी। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करने लगे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। जय माता जी। देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। जय माता जी। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े, वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए। जय माता जी। परशु, भिंदीपाल, खड्ग, पट्टिस आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। जय माता जी। देवी की शक्ति से भरे हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बाजे बजाने लगे। जय माता जी। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। जय माता जी। तंत्रतः देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से, खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। जय माता जी। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। जय माता जी। बहुतेरे दैत्यों को पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार के मार से
दो दो टुकड़े हो गए। जय माता दी। कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए, कितने ही मुसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। जय माता दी। कुछ दत्ते सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रण आंगन में बाण समूह की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। जय माता दी। बाज की तरह झपटने वाले देव पीड़क दत्ते गण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दन कट गई, कितनों ही दत्तों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में ही विदीर्ण हो गए, कितने ही महादत्ते जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों की ही देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों में चीर डाला। जय माता दी। कितने दत्ते मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते। केवल धड़ के रूप में ही अच्छे अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। जय माता दी। दूसरे कमबंद युद्ध के बाजों के लय पर नाचते। कितने ही बिना सिर के धड़, हाथों में खड्ग शक्ति ऋषिलिए दौड़ते और दूसरे महादत्ते ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जय माता दी। जहां वह घोर संग्राम हुआ वहां की धरती देवी के द्वारा गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसे पट गई थी कि वहां चलना फिरना असंभव हो गया था। जय माता दी। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीरों से इतना अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ कि थोड़ी ही देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जय माता दी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। जय माता दी। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काष्ठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है, जय माता दी। वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीरों से मानो उनके प्राण खींच लेता हो। वहां देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवता गण उन पर बहुत संतुष्ट होकर फूल बरसाने लगे। जय माता दी। देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय समाप्त। जय माता।